नमस्कार दोस्तों, चैनल सक्सेसफुल लाइफ में आपका स्वागत है। इस बार फिर मैं आपके लिए नई नौकरी की अपडेट लेकर आया हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का बहुत बड़ा बैंक, सबसे बड़ा बैंक जिसमें क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वेतन 45,000 के आसपास होगा। बैंकें तो और भी हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का अलग ही मजा है। वन ऑफ दी पावरफुल बिगेस्ट बैंक है हमारे देश की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद इसी का नाम आता है सरकारी बैंकों में। और यहाँ पर नौकरी सुरक्षित है, आपकी सैलरी सुरक्षित है, आपकी जीवन सुरक्षित है। और जहाँ पर आपकी तैनाती होगी पूरे देश में कहीं भी, अगर मेट्रो सिटी में है तो वहाँ का वेतन अधिक होगा। सो आओ हम बात करते हैं इसके बारे में। बैंक की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में डाल दिया गया है। जो आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/CR/2025-26/06। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को हमेशा याद रखना अप्लाई करते समय, और जब तक आपकी सिलेक्शन हो जाती है इस एडवर्टाइजमेंट के नंबर के अधीन ही सब कुछ होगा, क्योंकि विभिन्न तरह के नोटिफिकेशन बैंक जारी करता है, उसके नंबर अलग अलग होते हैं। ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स है, क्लर्क की होती है, जिसको पहले लिपिक भी लिखते थे, लेकिन अब इसको जूनियर एसोसिएट्स जो है नाम दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर, वैसे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें डाल दी है। बैंक ने आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए एक टेलीफोन नंबर और क्यूरी के लिए एक लिंक दिया है, जिसको आप स्क्रीनशॉट का जो मैंने डाला इसमें दिया गया है, जिसको आप 11 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डे में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में कोई मुश्किल आ रही हो तो बैंक से आप मदद ले सकते हैं। ईमेल जो मैंने डाला है crpd@sbi.co.in, ये नोटिफिकेशन के शुरुआत में दिया गया है यहाँ भी आप ईमेल कर सकते हो, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीज़ें डाल दी हैं। आपको कुछ ना समझ आ रहा हो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हर मदद करूँगा अप्लाई करते समय। किसी भी तरह का आपको क्वेरी हो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, और कोई भी आपने क्वेरी करनी हो बैंक से, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2025 इसका जिक्र जरूर करना है, ईमेल में या कहीं भी आपने करना हो। सिलेक्शन का प्रोसीजर भाई 2 एग्जाम है, पहले प्री और मेन। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है 60 मिनट का है और 100 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, एक गलत उत्तर का नंबर आपके ऑब्टेन किए हुए नंबरों में से काट लिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है। और इसके लिए जो क्वेश्चन है 30, 35, 35 कुल 100 क्वेश्चन है, और मार्क्स 30, 35, 35 कुल 100 मार्क्स का है। 20 मिनट 20 मिनट मिलेंगे हर एक पार्ट को कंप्लीट सोल्व करने के लिए। कुल 60 मिनट है, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो इसकी साइट पर ही आपका रिजल्ट दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके आधार पर आप मेन एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिसका प्रिलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ अच्छी जाएगी, पास हो जाएगा, तो वो मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। कुल क्वेश्चन मेन एग्जाम में 190 होंगे और नंबर 200 का। अब ये जो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जो इसके क्वेश्चन तो 50 होंगे, लेकिन होगा ये 60 नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन 1.20 नंबर का हो सकता है, होगा। तो 200 नंबर का कुल मेन एग्जाम होगा। सैलरी मैंने पीछे बता दी है, 24,050 रुपये बेसिक पे होगी, लेकिन जो ग्रेजुएशन के लेवल पे 2 इंक्रीमेंट लग के ये कह रहे हैं कि 26,730 के करीब बेसिक होगी। और इस पर फिर आपका कैपिटल अलाउंस लगेगा,
मेट्रो सिटी में अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी तैनाती मेट्रो सिटी बॉम्बे जैसे हैदराबाद जैसे सिटी में होगी तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वहाँ रहने का खर्चा महंगा होता है, इसलिए वहाँ पर आपकी लगभग 47,000 तक सैलरी जा सकती है मेट्रो सिटी में। और जो छोटे शहर हैं वहाँ पर आपकी 43-40 के आसपास सैलरी हो सकती है, 38 के करीब सैलरी हो सकती है, अलग अलग वेरी करता है। इस पेपर के लिए एग्ज़ाम फीस 750 होगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, डीएक्सएस ये सब के लिए निल है, इनको कोई फीस नहीं देनी है। जो भी फीस देनी है 750 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देनी है। और वो कैसे देनी है साइट पर आपको पता चल जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय जो उसका इंटरफेस आएगा फीस भरने का, उसी माध्यम से आप अपनी फीस जमा कराइए, कोई और माध्यम मान्य नहीं होगा। और फीस का आपको प्रूफ रहना चाहिए अपनी बैंक में कि किस बैंक से या किस क्रेडिट कार्ड से या किस यूपीआई से आप फीस दे रहे हो, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, भविष्य में आपके काम आएगा। सो अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के हर चीज़ को ऑनलाइन अप्लाई करते समय सावधानी पूर्वक आपने अप्लाई करना है, अपना फॉर्म भरना है। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है 2 एड्रेस दिए हुए हैं एसबीआई बैंक ने, जो मैंने आपके यहाँ स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे हो। अलग से एक लाल पट्टी में भी मैंने लिख के डाल दिया है, इनको आप अच्छे से पढ़ लो, साइड में लिख लो और इस साइट पर जाके ही आप अप्लाई करोगे, और कोई तरीका नहीं है। जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2025 ये लिखा आएगा, वहाँ पर क्लिक करना है। इस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर जाके अप्लाई करवा सकते हो, किसी भी के कंप्यूटर से हेल्प ले सकते हो, खुद के कंप्यूटर पर आप कर सकते हो। इसके लिए आपको जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपके सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो और बहुत कुछ, उसको पहले से तैयारी रखें। इस पोस्ट के लिए एज होगी 20 से 28, 20 साल से लेकर 28 साल तक के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये उम्र आयु 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2025। जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस है, इनको सभी को छूट है एज में। जैसे ओबीसी को 3 साल की है, एससी एसटी को 5 साल की है, पीडब्ल्यूबीडी फिजिकल जो वीक होते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं जो 10 साल की है, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी को जो है 13 साल की छूट है। आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन को जब वो रिटायर्ड होते हैं उसके बाद से उनका काउंट होता है। जितने एक्स सर्विसमैन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर होकर सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, जब वो रिटायर होते हैं उसकी एज के हिसाब से उनको 3 साल का पीरियड मिलता है। सो ये आप अच्छे से देख लेना तभी भरना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो वो इसके लिए मान्य होगा। और 31 दिसंबर 2025 तक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये 31 दिसंबर 2025 लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि 2025 में जिस किसी की अगर कंपार्टमेंट आ गई हो अभी रिसेंटली मई, जून, जुलाई में, तो वो उसको दोबारा एग्जाम होते हैं सितंबर में, तो दिसंबर तक उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि 26 में होगा, अगर इस सेशन में अगर फाइनल कर रहे हो बीए तो वो तो ग्रेजुएशन तो वो तो 26 में अप्रैल में होगा, लेकिन वो मान्य नहीं होगी। फिर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 तक है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो अभी रनिंग में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका कोई कंपार्टमेंट पीछे आ गई हो अभी, जो दोबारा सितंबर अक्टूबर में एग्जाम देंगे, अगर देते हैं, अगर कोई चांस मिलता है, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कॉल लेटर जो है वो आपको फिजिकली रूप में नहीं भेजा जाएगा। जैसे पहले कॉल लेटर डाक के द्वारा भेजा जाता था, अब नहीं ऐसा होगा। कॉल लेटर आपको खुद को डाउनलोड करना है। जब आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगी, सबमिट कर देंगे आप फीस वगैरह देके सब कुछ, तो फिर उसके एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले, जब एग्ज़ाम होगा उससे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ जो आईडी है लॉगिन करके, अपनी आईडी लॉगिन करके वहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना, वहीं से आपको मिलेगा। और मेन एग्जामिनेशन के भी यही तरीका है, आपको फिजिकली रूप में बाय पोस्ट कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।
आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड, पासपोर्ट और कितनी चीज़ें होती हैं हमारी आइडेंटिटी, जिस पर आपकी फ़ोटो भी लगी और वो टेस्टेड होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी स्कूल से या कॉलेज से करवाते हो तो अटेस्टेड होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब प्रिलिमिनरी और मेन दोनों में वो आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ लेके जाना है। आपका कोई भी चेक कर सकता है। कॉल लेटर तो आपके पास होगा ही होगा, साथ में अपना आइडेंटिटी भी लेके जानी है, आइडेंटिटी कार्ड, जिससे पता चले कि जो एग्ज़ाम देने आ रहा है वो यही कैंडिडेट है, यही इंडिविजुअल है। इसका ध्यान रखना। और बायोमेट्रिक भी आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर इन्विजिलेटर को या किसी और को शक जाएगा कि आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, तो वो आपकी बायोमेट्रिक भी चेक कर सकता है। इसलिए इसमें कोई फ्रॉड नहीं चलेगा। सावधानी से आपने सब कुछ करना है। मैंने बैंक की साइट से प्रूफ दे दिया आपको, देख रहे हैं आप। नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर, प्रिलिमिनरी, मेन, एक्वेंट यूर सेल्फ बुकलेट विल बी सेंट बाय पोस्ट। डाक के जरिए कुछ भी आपको भेजा नहीं जाएगा, सब कुछ साइट पे दिखेगा। आपका रिजल्ट, आपके लेटर, आपके कॉल लेटर, सब कुछ आपने वहीं से डाउनलोड करना है। कॉल लेटर वेबसाइट से लॉगिन करके खुद डाउनलोड करें। पहले की तरह कॉल लेटर का डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, जैसे पहले डाक द्वारा भेजा जाता है। तो डिजिटल इंडिया बन रहा है और पेपर लेस हो रहा है, पेपर को कम कर रहे हैं और खर्चा बच रहा है। तो आप अपने घर बैठे साइट से अपना खुद ही कॉल लेटर डाउनलोड करना है। हर एग्ज़ाम का अपना रिजल्ट वहीं पर देखना है। आपको अलग से कोई भी तरह से माध्यम से इंटीमेट नहीं किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो ये विभाग ने, बैंक डिपार्टमेंट ने डाला हुआ है, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो में डाल दिया है। लॉगिन करना है आपने, जो वेबसाइट एड्रेस दिया गया है वहाँ पर। 2 एड्रेस मैंने दिए शुरू में, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में 2 एड्रेस दिए हैं, कहीं भी आप क्लिक करके डाल सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक ऑन दी रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। वही एडवर्टाइजमेंट कौन सी, CRPD CR 2025-26-06, जिसका मैंने जिक्र पहले किया था, उसको आप क्लिक करेंगे तब आपका खुल जाएगा। वहाँ आपने अप्लाई करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छे से अप्लाई करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, अपना सिग्नेचर करके रखना है। बहुत कुछ है अभी इसमें। नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, 11 पेज का नोटिफिकेशन, 11-12 कुछ इतना ही पेज का नोटिफिकेशन है, उसको पढ़ने के बाद अप्लाई करना। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके लिए। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बताना, उसका भी मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नौकरी से संबंधित अपडेट आपको टाइम से पहले प्राप्त हो। और अगर इस नौकरी से संबंधित कुछ भी जानना हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपका जवाब दिया जाएगा। आपका भाई आपकी पूरी मदद करेगा अप्लाई करने तक। और एग्ज़ाम की कैसी तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हो किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, ताकि अप्लाई करने के बाद आप जुड़ जाओ अभी से, तभी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। धन्यवाद, बने रहिए वीडियो पर। शुक्रिया, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।